हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुबशिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, फूड प्राइस का तूफान आ गया। इतनी कीमतें, रमज़ान क्यों क्या है और इतनी ज़्यादा महंगाइयाँ हो गई हैं पाकिस्तान में, क्या आपकी सोच है? भारत में मैंने सुना रमज़ान में और चीज़ें सस्ती हो जाती हैं और पाकिस्तान को उसका उल्टा है। रमज़ान में भाई जो 100 रुपए की चीज़ है वो 200 पे चली जाती है। तो देखते हैं क्या लोगों का कहना क्या है। सब कुछ रियल एंटरटेनमेंट टीवी वाले भाई का वीडियो है। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। मुझे बताइएगा, उस साइड पे सब्जियों की कीमतों में कमी है, इजाफा है, फलों की कीमतों में कमी है, इजाफा है, दूसरा खाने पीने की अशिया की कीमतें कम हैं या ज्यादा हैं इंडिया साइड कश्मीर? सर काफी कम है और मैं ये समझता हूँ कि उनके डायनामिक्स काफी जो है वो हमसे डिफरेंट भी है। उनकी जो कमाई है वो भी ज्यादा है और अच्छा। उनकी प्राइसेस भी कम है। अगर आप देखा जाए उस चीज के अंदर जो मैंने रिपोर्ट्स वगैरह देखी हैं तो उनकी जो परसेंटेज एवरेज आपकी आती है इनकम वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए। हमारे यहाँ पे 60 से 70 हजार रुपए है। यहाँ पे बहुत सारी हमारी चीजें जो वहाँ से आती हैं हम लोग परचेज करके यहाँ पे सेल करते हैं। अच्छा, दूसरे साइड कश्मीर से यहाँ पे आती हैं। Exactly. फॉर एग्जांपल कौन सी? सर आपको बहुत सारा ड्राई फ्रूट वहाँ से आ रहा होता है, आपका काजू वगैरह पिस्ता वगैरह वहाँ से आ रहा होता है। कीमतें जो है वो दुगना और तिगना हो जाती हैं। ठीक है, अब ये प्याज देखें, ये कोई इतनी बड़ी कमोडिटी तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। 300 रुपए किलो है इस वक्त मुजफ्फराबाद में। ये आलू के भाव देख रहे हैं, खीरे के देख रहे हैं। आलू की क्या कीमत है भाईजान? 80 रुपए किलो। और ये जो आज से 4 दिन या 5 दिन पहले क्या कीमत? मतलब पटवारी रिश्वत खाते हैं कि जमीन दूसरे के नाम करते हैं, दूसरे रिश्वत खाते हैं। ये दफ्तरों में मुजफ्फराबाद के अंदर रिश्वत चलती है। यहाँ तो कौम है, इधर तसबाजी होती है। नहीं तो यहाँ पे जो सब्जी है, फल है या दूसरी चीजें हैं, उनकी कीमतों में कमी हो रही है या इजाफा हो रहा है? सर नेबर कंट्री के अंदर एक जो चीज देखें, दुश्मन की भी जो अच्छी चीज उठाने वाली होती है वो उठाने वाली होती तारीफ है। करनी चाहिए। तो बात यह है वहाँ पे बड़ा आदमी है, उसको भी जो है वो वही कानून लागू है, छोटे से छोटे पे भी वही लागू है। यहाँ पे अगर आप जो है वो इस चीज को करेंगे कि एक कानून गरीब के लिए, एक कानून अमीर के लिए, वो चीज नहीं। या तो आपके वहाँ पे आलू की, प्याज की, टमाटर की, सेब की क्या कीमत है? और रमजान शुरू हुआ है, कोई रिलीफ मिला है आपके एरियाज में या फिर उसमें कीमतों में इजाफा हुआ है? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज हम मौजूद हैं कश्मीर मुजफ्फराबाद की सब्जी मंडी में। यहाँ पे हम सब्जियों की कीमतें, फलों की कीमतों में जो भी इस टाइम रमजान के आने पे कमी हुई है या इजाफा हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। इस साइड पे कश्मीर में क्या कीमतें हैं फलों की, गाजर की, आलू की, प्याज की या फिर दूसरी जितनी भी हैं उनकी क्या कीमतें हैं, इंडिया साइड कश्मीर में क्या कीमतें हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी पूछेंगे कि दुनिया के तमाम कंट्रीज में ऑलमोस्ट जब भी रमजान आता है तो मुसलमानों के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाता है, या पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, कश्मीर की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई यहाँ के लोगों को रिलीफ मिला है या नहीं मिला। पब्लिक की जो ओपिनियन होगी, कश्मीरियों की जो ओपिनियन होगी वो आप तक पहुँचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला। क्या करते हैं सर? जी मैं अपना बिजनेस है। ठीक है, कश्मीर से बिलोंग करते हैं? जी मुजफ्फराबाद। ठीक हो गया है। हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, रमज़ान आ गया है, खाने पीने की चीज़ों में खास तौर पे फल और सब्जी की चीज़ों में, सब्जियों में क्या समझते हैं कीमतों में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? काफी इजाफा हो गया है। ठीक है, क्या मतलब पूरी दुनिया की अगर बात करें, रमज़ान के महीने में मुसलमानों के लिए खास तौर पे रिलीफ मिलता है, मतलब नॉन मुस्लिम कंट्रीज में भी रिलीफ मिलता है। ये तो पाकिस्तान या कश्मीर की बात करें, इस्लामिक गवर्नमेंट है, मुस्लिम गवर्नमेंट है और मुसलमान ही यहाँ पे ज्यादातर रहते हैं, तो क्यों कीमतों में जो सा वो बढ़ गई हैं? देखें जी, आप अगर यूरोप का या बाकी अरब का ममालिक का भी देखें तो वहाँ पे सब्सिडीज, डिस्काउंट्स वगैरह जो है वो बड़े जो है वो, ताकि लोगों को जो है वो एक मुबारक मौका है रमज़ान का, उसमें लोग जो है वो कम्पनसेट वगैरह करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे जो है वो उल्टा हिसाब है। यहाँ पे लोग जो है वो कहते हैं कि जो है वो प्रॉफिट टेकिंग अपनी ज़्यादा करें उस चीज़ के अंदर। ठीक है। और उसमें जो है वो प्राइसेस हमारी ऊपर चली जाती हैं और उसमें गरीब तबका तो सबसे ज्यादा जो है मैं समझता हूँ कि इफेक्ट होता है। लेकिन अब तो ये बात आ गई हुई है कि आपकी जितनी भी अपर क्लास है वो तक इफेक्ट हो रही है, क्योंकि सब चीजों को जो है वो दाम जो है वो उसके ज्यादा हो चुके हैं। इस बात में कोई शक नहीं है। मैं तो ये चीज सुन के हैरान हुआ, प्याज की कीमत 350 रुपए किलो, 300 रुपए किलो चल रही है, कहीं पे 400 रुपए किलो चल रही है। मुझे बताइएगा, वैसे हमें बड़ा मजहब याद आता है और बड़ा मतलब हम पूरी दुनिया में इस्लाम के या मजहब के ठेकेदार बनते हैं, लेकिन ये तो बड़ी बेसिक जरूरत होती है ना कि एक दूसरे का दर्द समझा जाए, एक दूसरे को रिलीफ
रिलीफ दिया जाए, खासतौर पे इस मुबारक महीने में। बिल्कुल, गरीब मैं लोगों को अगर एक हाँ। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा अगर आप चलाएं या कुछ नहीं वो नहीं, चीज़ें, ये हमारा वो तो कोई थोड़ा मेन सा- स्ट्रीम मीडिया नहीं है, आप जो भी बोलेंगे वो इशू नहीं बात है। ये है कि हम लोग असल में जो है वो मुनाफिकत के ऊपर जो है वो चीज़ के आ जाते हैं। हमारे किरदार में, देखने में, बोल चाल में जो है वो बड़ा फ़र्क है, और अंदर से हम लोग कुछ और हैं, बाहर से कुछ और हैं। ठीक है। उस चीज़ के अंदर ये होता है, वो जब दो चीज़ें जो है वो आपकी जो है वो ऑपोजिट चल रही होती हैं तो जाहिर बात है फिर आप जो है वो। और दूसरा एक और कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे हलाल हराम वाला कॉन्सेप्ट बड़ा मैं समझता हूँ कि एक जाता हुआ नज़र आ रहा है लोगों है। के अंदर, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। बड़ी प्यारा मजहब है हमारा, ठीक है। आगे मौका भी बड़ा जो है वो नहीं, मजहब हमारा- प्यारा है, लेकिन हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या वो सर, उसे उसके ऊपर- प्यारा शो करवा रहे हैं हम? सर, हम मतलब उसके दुनिया तो ऊपर- हंसेगी नहीं। उसके ऊपर हम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। हमें बहुत जो है वो चीज़ें, आप ये देख लें अभी ज़कात का टाइम आएगा, लोगों ने अपनी जो है वो फतवे लेकर और सब चीज़ों के ऊपर जो है वो ज़कात देने से जो है वो इनकार कर दिया हुआ है। कोई कहता है जी कि मेरे पे लागू ही नहीं होती, कोई हाँ। कहता है जी कि मैं कम दूंगा या कुछ है। इस्लाम ने आपको कवानीन दे दिए हैं, उसके ऊपर आप चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान है। कुरान आपके पास है, सारी तालीमात आपके पास है, है। लेकिन हम अपना एक वे निकाल के जो है वो। आप सोशल मीडिया भी यूज करते होंगे, कश्मीर से खासतौर पे बिलोंग करते हैं, तो कश्मीर मैं ये समझता हूँ एक ही है, चाहे इंडिया साइड या पाकिस्तान साइड या चाइना के पास जो कश्मीर है वो है तो एक है। मुझे बताइएगा उस साइड पे सब्जियों की कीमतों में कमी है, इजाफा है, फलों की कीमतों में कमी है, इजाफा है, दूसरा खाने पीने की अशिया की कीमतें कम हैं या ज्यादा हैं इंडिया साइड कश्मीर? सर काफ़ी कम है, और मैं ये समझता हूँ कि उनके डायनामिक्स काफ़ी जो है वो हमसे डिफरेंट भी हैं। ठीक है। उनकी जो कमाई है वो भी ज़्यादा है और अच्छा। उनकी प्राइसेस भी कम है। अगर आप देखा जाए उस चीज़ के अंदर, जो मैंने रिपोर्ट्स वगैरह देखी हैं, तो उनकी जो परसेंटेज एवरेज आपकी आती है इनकम, वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए। हमारे यहाँ पे 60 से 70 हज़ार रुपए ठीक है, है। और वो भी प्राइसेस के ज्यादा होने के ऊपर। ठीक है। यहाँ पे प्राइसेस ज्यादा है और आपका जो है वो इनकम कम है। वहाँ पे इनकम ज्यादा है, बाइंग prices पावर भी यहाँ पे कम जो है वो हमारी कम है। उनकी पॉलिसीज जो है वो आपकी आम लोगों को जो है वो बेनिफिट देने के लिए जो वो बनी हुई है। यहाँ पे पॉलिसीज जो है वो अपने फायदों के लिए जो है वो बनी हुई है। जो ऊपर का तबका है जो हर दफा जो है वो इस चीज से लेता है बेनिफिट, फायदा लेता है। वही अच्छा, होता है। अगर आम कश्मीरी, पाकिस्तान साइड कश्मीरी को इस चीज का आइडिया है कि इंडिया में जो उनसे खासतौर पे इंडिया साइड कश्मीर में रिलीफ मिल रहा है, खाने पीने की चीजों पे उनकी बाइंग पावर ज्यादा है, उनकी इनकम ज्यादा है, तो यहाँ पे जो नारा लगता है कि वो कश्मीर भी ले लेंगे, आजाद कर लेंगे, आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ नारा है और प्रैक्टिकली इसके अंदर कोई चीज है उस तरह नजर नहीं आती? सर देखें, वो भी हमारा जो पार्ट है, वहाँ पे हमारे भी रिश्तेदार हैं। अच्छा। हम लोग वहीं से जो है वो आए हैं। अच्छा। आना जाना भी जब हालात ठीक थे और चलता सब कुछ था। बात ये है कि आप जो है मेहमान भी तब जो है अफोर्ड कर सकते हैं कि जब आपके पास खुद जो है वो, आप खुद जो है वो खाने पीने के, चाय के पैसे नहीं आपके पास, तो आप कहाँ से जो है वो पहले करेंगे? अपने आप को मजबूत करें ताकि जो है वो अच्छा, रिलेशन तो बेहतर हो सकते हैं ना, मतलब ये चीजें 76 साल से हम इस कश्मीर के नाम पे लड़ते आ रहे हैं, वो लोग अब डेवलपमेंट करते नजर आ रहे हैं। जो रिपोर्ट्स हमें नजर आती हैं, जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, हम आज भी यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि चाय के पैसे नहीं है या सब्जी एक देखिए, टाइम इस की। जंग से किसका फायदा हुआ है? किसका फायदा? किसी का फायदा हुआ है? ये जो इतनी टेंशन वगैरह होती है, इसमें से किस चीज का फायदा है? या तो हो कि हम लोग फोर फ्रंट पे आके जो है वो इसके ऊपर आवाज उठा रहे और हैं। अगर फायदा हुआ भी है तो पाकिस्तान या इंडिया का नहीं हुआ, वो इन जंगों से फायदा हुआ है, यूएस का हुआ होगा या किसी और कंट्री का होगा, पाकिस्तान इंडिया का कोई फायदा वॉर नहीं, नुकसान ही प्रॉफिटेरिंग हुआ। है सर, वॉर प्रॉफिटेरिंग है। आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर क्या ये तो पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार की जंग है। यहाँ तो महंगाई है, लोग रिश्वत खाते हैं इधर मुजफ्फराबाद में, अच्छा, पटवारी रिश्वत खाते हैं। लेकिन हम तो, आपको तो आइडिया होगा, हम तो वहाँ पे इधर मतलब पटवारी रिश्वत खाते हैं कि जमीन दूसरे के नाम करते हैं, दूसरे रिश्वत खाते हैं। ये दफ्तरों में मुजफ्फराबाद के अंदर Corruption, रिश्वत चलती है। रिश्वत चलती है। यहाँ तो कौम है, इधर तसबाजी होती है। नहीं, इधर तो यहाँ पे जो हाँ। सब्जी है, फल है या दूसरी चीजें हैं, उनकी कीमतों में कमी हो रही है या इजाफा हो रहा है? हमारा तो रिश्ता पाकिस्तान से है जनाब। सारा सिस्टम मसला ये है कि इधर महंगाई बहुत है, पाकिस्तान में महंगाई है, बस इधर हम खुद इधर सर, महंगाई ये हर इन जगह चीजों का महंगाई हल क्या है? जो पब्लिक है, एट द एंड मकसद तो हर एक का ये होना चाहिए कि इंसानियत को फायदा हो, आपको फायदा हो, मुझे फायदा हो, पाकिस्तान को फायदा हो, इंडिया को फायदा हो। इसका हल क्या है? सर गुड गवर्नेंस सबसे पहले, बातों की हद तक नहीं और चीजों की हद तक नहीं कि आप बड़े डायलॉग्स की हद तक नहीं कि हम ये कर देंगे। सामने सामने जो है वो चीजों को दिखाएं। आपको जो है वो रूट लेवल से जो है वो आम आदमी का जो है वो फायदा सोचना पड़ेगा और उस चीज के अंदर करना पड़ेगा। जैसे इन्होंने बताया, रिश्वतखोरी हमारे अंदर है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो तसब्बाजी हमारे अंदर है। इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो हम लोगों को काबू पाना पड़ेगा एक कौम की तरह जो है वो, वरना हम लोग इसी तरह जो
मजमुआ चल रहा है या क्राउड जो चल रहा है जिसे कहते हैं, वो उसी तरह चलता रह जाएगा, दुनिया हंसती जाएगी, हम ऐसे नारे ही। लगाते जाएंगे, ये कहते जाएंगे, जज्बा बहुत है, लेकिन उस जज्बे का फायदा नहीं सर हमें। दुनिया बहुत जगह पे पहुंच गई है, दुनिया के अब जो है वो नेबर की बात कर लें, चांद पे पहुंच के 5वीं बड़ी इकानमी बन गई, पता नहीं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, आईटी कितना वहाँ पे आ गया। आप इस सारे निजाम को सिर्फ डिजिटलाइज भी कर देना तो आप देखेंगे तो वहां से आपकी आधी से ज्यादा करप्शन। ये मैनुअल जो निजाम है, ये फाइलें, अभी आप किसी सरकारी दफ्तर में चले जाएं आपको फाइलरों के पलड़े मिलेंगे, काम आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इधर जिसके ऊपर कानून लागू हो जाता है वो बेचारा कोई गरीब है, उसको वो जो है वो छोड़ेंगे ही नहीं, वो पिस जाएगा। जिसके ऊपर नहीं लागू होता तो आपके सामने बहुत सारी चीजें, मैं उन पे बात नहीं करूंगा। ऐसे ही यार, शायद यही रीजन है कि नेबर कंट्री डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है और उनके वहाँ पे बहुत सी चीजें सोल्यूशन की तरफ आ रही सर है। नेबर कंट्री के अंदर एक जो चीज है, देखें दुश्मन की भी जो अच्छी चीज उठाने वाली होती है वो उठाने वाली होती तारीफ करनी चाहिए। समझ तो में भी बात नहीं यह है चाहिए। वहाँ पे बड़ा सा बड़ा आदमी है, उसको भी जो है वो वही कानून लागू है, छोटे से छोटे पे भी वही लागू है। यहाँ पे अगर आप जो है वो इस चीज को करेंगे कि एक कानून गरीब के लिए, एक कानून अमीर के लिए, वो चीज नहीं, या तो डिफाइन कर दें कि जनाब इतने कानून के बाद जनाब आपने 1 अरब से ऊपर जो है वो माफ कर दो, ठीक हो गया। है, ऐसे जो है वो हो नहीं सकता। तो बेहतरी फिर की आप कोई उम्मीद है? सबको- सर उम्मीद जो है वो हमारा ईमान का हिस्सा है, ठीक है, उम्मीद हमें नहीं, ये छोड़नी तो नहीं वो चाहिए। ठीक है, ईमान का हिस्सा, लेकिन एक चीज नजर भी आ रही होती है ना, ग्राउंड में नजर आ रहा था कि हाँ यार अभी सिस्टम बेहतरी की तरफ जा रहा है, हमारी जो पॉलिटिशियंस नहीं हैं। सर, बिल्कुल बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा। मुझे फ्रैंकली अगर आप पूछेंगे तो कहीं से भी बेहतरी की तरफ नहीं नजर आ रहा। मेरे काफी सारे जानने वाले हैं, हम लोग पढ़े लिखे जितने ठीक है। आपस में कनेक्टेड होते हैं, सब जो है वो या तो मुल्क छोड़ चुके हैं ओहो या मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। ठीक है। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। तो ये सीन है यार, रमज़ान इधर आया, इधर महंगाइयाँ डबल हो गई हैं और यहाँ मैं तक कि छोटी सी हाँ, बात बताता हूँ। 2 दिन पहले सेब थे, हाँ वो 250 रुपए किलो थे, मतलब नॉर्मल वाले। मैं नॉर्मल की वाले बात कर रहा हूँ। दरमियाने हैं, हाँ। जो अच्छे थे वो 400 450 वो रेट था। आप बिलीव नहीं करोगे, आज मैं वैसे गुजर रहा था, वही नॉर्मल सेब उसका रेट 350 हुआ है। 2 दिन की 2 दिन में 100 रुपए बढ़ चुका है। हालांकि कल परसों आएगा तो ये मुझे लगता है ये 400 से क्रॉस करेगा। एक और छोटी सी मैं बात बताता हूँ, इधर अगर सब्जी पहले प्याज था वो अभी आ गया था, मतलब 160-70 रुपए केजी पे आ गया था, 200 रुपए केजी इधर हो चुका है, अब तक हो चुका है। जब रमजान आएगा मुझे नहीं लगता 250 तक। 300 से ऊपर गया है, वो खुद बताया इन्होंने। नहीं उधर है ना, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ रेट होते हैं ना, कश्मीर में इधर भी अभी महंगा हो गया होगा, लेकिन इधर 200 से ऊपर जा चुका है समझो। अच्छा यही टमाटर 200 रुपए था, ये 250-300 पे कंफर्म है चला जाएगा 1-2 दिन के अंदर। तो मतलब हमारे इधर रमजान आता है तो चीजें बजाय कम होने के बढ़ती हैं, इंडिया में कम हो जाती है मुस्लिम्स के लिए। दूसरी मेन बात यह है कि इंडिया में, पूरी इंडिया में चले जाओ, ये ग्रोसरी आइटम्स जितने भी होते हैं उनका रेट तकरीबन 19-20 का फर्क होगा, सेम होगा। इधर आप एक दुकान में घुसो रेट अलग होगा, दूसरी में घुसो अलग होगा, तीसरे में घुसो अलग होगा, कोई सहूलत नहीं, कोई कुछ भी नहीं, पूछने वाला कोई भी नहीं। इंडिया में ये हिसाब किताब अगर है। कोई बढ़ाए ना प्राइसेस, मैंने इतना भी सुना है, उसको उठा लेते हैं टैक्स तो भाई जुर्माना, वही ना, तो जुर्माना भाई ऐसा काम क्यों कर रहा है? वाकई तुम्हें में। किसने इजाजत दी है? प्राइसेस जो गवर्नमेंट प्राइसेस देती है उसी के मुताबिक बेचो। पूरी दुनिया में चाहे मुस्लिम कंट्रीज हो चाहे यूरोप हो, वो मुस्लिम्स के लिए रमजान में चीजें सस्ती करते हैं। वाहिद हमारा देश है जिधर चीजें महंगी हो जाती है। आपका इसका कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है।